राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय कैसे करने हैं, वो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ। अब यहाँ आपके लिए क्या स्थिति बनती है, आप प्रश्न का उत्तर भी ले रहे हो। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर भी मैं दे रही हूँ इसी वीडियो के अंदर। अब उसके बाद आपके लिए क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, तो यहाँ आपके लिए गुरु मंत्र भी आ रहा है। उसके बाद प्रश्न पूछना है तो यहाँ पूछना चाहते हो यहाँ पूछ लो, पर्सनल में पूछना चाहते हो तो आप पर्सनल में पूछ सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, मेरी टीम आपकी हेल्प कर देगी। ठीक है, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आपके लिए हार्ट ब्रेक, किसी न किसी बात से आपका दिल दुखी होगा, परेशान हो जाओगे और चाहोगे कि कोई ऐसा इंसान मिले मुझे जिसके साथ मैं बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याएं जो हैं शेयर कर सकूं। तो कोई बात नहीं, आपको जो भी मिलता है उसके साथ अपनी समस्या और अपनी परेशानी जो है आप शेयर कर लो। तो यहाँ आपके लिए और क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप कुछ अनार ले लो। ठीक है, मेरे हिसाब से अनार ले लो। अनार लेकर के आप जिनके साथ भी बात शेयर कर रहे हो या आप जिस माँ की भी आराधना करते हो उनको भी आप अनार जो है वो दे दो। यानी किसी भी, मुझे ऐसा लगता है कोई लेडी गॉडेस है जिसकी आप आराधना करते हो सकता है वो संतोषी माँ हो सकता है वो माँ दुर्गा हो सकता है महालक्ष्मी हो, तो जो भी है जिनकी भी आप आराधना करते हो उनके आगे आप अनार का भोग जरूर लगा देना और देसी घी का दिया आप जला देना। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपके लिए स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। कोई ना कोई चीज़ जो है एंड होने वाली है, कुछ ना कुछ एंड होता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद फिक्र मत करो, क्योंकि लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें जाती हैं तो कुछ नई शुरुआत भी उसके बाद होती ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए खुद आगे बढ़कर कुछ चीज़ों को कार्रवाई करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि आप ही आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते। तो चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को जाने दो और उसके बाद पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपका किसी न किसी के साथ झगड़ा होता हुआ, लेकिन कुछ पितृ दोष जैसा कुछ दिखाई देता है आपका। तो यहाँ पर आपको करना क्या, थोड़ी ध्यान साधना करनी बड़ी ज़रूरी है। तो भटकाव इतना अच्छा नहीं होता कि ऐसा कर लो वैसा कर लो वैसा कर लो। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे लिए होती नहीं है, तो आप सहजे सहजे चलो और किसी थर्ड पर्सन की बात में आकर के बिल्कुल भी आपको जो है इस तरह का दिमाग नहीं बनाना कि आप परेशान हो या किसी को परेशान करो। ठीक है, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप इमोशनली बहुत परेशान हो। ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करो और क्या ना करो। और यहाँ ग्रहण जैसी स्थिति है, ना तो आपकी माता की स्थिति अच्छी लगती है मुझे और ना पिता की स्थिति सही लगती है। यानी कि दोनों ही रिश्ते आपके मुसीबत में नज़र आते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको ऐसा महसूस हो रहा है मैं करूँ तो करूँ क्या। यहाँ इमोशंस को अपने थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करो। पीने वाले पानी के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, गलत पानी नहीं पी लेना। उसके बाद थर्सडे इवनिंग में जो है आपको एकदम से कुछ शॉक मिलेगा, कुछ लोग आपसे दूर हटते हुए, कुछ परेशानी देते हुए। यानी कि यहाँ पर आप ये सोचोगे अरे भाई ये क्या हो गया। तो थर्सडे वाला दिन भी मुझे आपके लिए कुछ कंफर्टेबल लग नहीं रहा। यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे मुझे आपके लिए अजीब ही लग रहे हैं, दिन कुछ अच्छे नहीं है। ईश्वर करें अच्छे निकले। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। थोड़ा अपने आप को बेटा संभाल के भी चलोगे ना तो भी चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर संभाल के चलोगे तो बेहतर रहेगा। आपने गुरु को थर्सडे वाले दिन आप क्या करना, चावल के अंदर दूध डालकर और शक्कर डालकर इसका भोग लगवा देना। ठीक है, अब फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए दिन सही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने पैसे को दबा के बैठ जाओगे। ठीक है, यहाँ आपको लाभ तो होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अपने पैसे को दबा के बैठ जाओगे और दबा कर रखना चाहोगे और किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहोगे और बताना भी नहीं चाहोगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा। अब अपनी चीज़ें अपने तक की रखो। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हैप्पीनेस मिलती हुई, अंदर भी अंतरात्मा को शांति मिलती हुई, आपको खुशी में अनुभव होगी। आप अपने पिता से बात करें, अगर
पिता का सम्मान करें, सुबह उठ के सूर्य की आराधना करें, ये सब काम कर लेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आ जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन आप स्टक ज़रूर हो, लेकिन आप फिर भी अच्छा फील करोगे अंदर से। आपको इस तरह से नहीं लगेगा कि हाँ मैं फंसा हुआ हूँ। सुबह सुबह आपने हनुमान जी का नाम ले लेना है। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद आप हनुमान जी की आराधना कर लेना, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, आप एकदम सुकून से रहोगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र में आपके लिए क्या है, देखो यहाँ पर किसी को डोमिनेट करके काम नहीं करवाना। ठीक है, अंदर से अपने कॉन्शियस से पूछना कि किस तरह से मुझे जो है काम करना है, किस तरह से शांति का अनुभव करना है, मेडिटेशन कैसे करनी है। मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अपने अंदर की शिव और शक्ति को पहचानो और उस चीज़ का बैलेंस करने की कोशिश करो मेडिटेशन के थ्रू, तो आपको शांति मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझसे वरुण जी ने प्रश्न पूछा था। उन्होंने अपना कार्य नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि मेरा एक कार्य है, क्या वो पूर्ण होगा। मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, क्या वो पूर्ण हो जाएगा। देखो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हेल्थ इश्यूज हैं। ठीक है, कुछ हेल्थ इश्यूज रही हैं और उसके बाद अब्रॉड जाने वाली भी कोई बात थी या कहीं बाहर जाने वाली कोई ना कोई बात है, लेकिन वहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कि आपके रिजल्ट्स, वो आपकी सोच में ही है। कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, कुछ ना कुछ आपके लिए जो है पेपर वर्क नहीं हुआ, या कुछ ना कुछ दिक्कत आपको ज़रूर आई है जिसके अंदर आपके काम में अड़चन आ गई है। ठीक है, और अब मुझे लगता है कि आपके पास कोई अभाव नहीं है, मतलब नेक्स्ट आपके लिए। तो आप अगर कुछ काम स्टार्ट करोगे तो उसमें प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगी। तो सोच समझ के सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके, क्योंकि मुझे अभी कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता कि बहुत बढ़िया प्रोग्रेस होगी। अगर आप कोई काम करना चाह रहे हो जिसके बारे में भी आप प्रश्न पूछ रहे हो कि कोई काम है आपने बोला, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप जब उस काम को शुरू भी करोगे तो आपको बहुत सारी तकलीफ़ें सामने आ जाएंगी, आपको बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन प्रॉफिट ज़रूर होगा उस चीज़ के अंदर, उस चीज़ से निश्चिंत रहे। तो अभी बहुत सारे खतरों को झेलते हुए हाफ प्रॉफिट के साथ चलते हुए, यानी कि अभी कोई बहुत अच्छी इनकम होती हुई दिखाई नहीं देती, तो वो आप आगे जो है चल पाएंगे उससे। ठीक है, अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार करते हैं। नमस्कार।